हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। तो टॉपिक है आज का आर्की बैक्टीरिया। देखिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में, तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपको याद समझने वाली है वो है एवोल्यूशनरी, यानी कि एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्स्ट बोर्न ऑन आवर प्लानट, यानी कि एवोल्यूशनरी, यानी कि जब अर्थ बनी, हमारा अर्थ प्लानट बना, तो ये प्लानट के ऊपर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए वो कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया थे। तो इनको मोस्ट प्रिमिटिव भी हम कह सकते हैं। अच्छा, लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, यानी कि जितने भी टफ या हार्श हैबिटेट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको मोस्टली कौन से बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे? आर्की बैक्टीरिया। जैसे कि एक्सट्रीमली सोल्टी एरिया, जैसे कि एक्सट्रीम सोल्टी एरिया, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, जैसे कि मार्शी एरिया, है ना, जहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता, वहाँ पे आपको आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करते हुए देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो टफ कंडीशंस के अंदर आपको अक्सर कौन से देखने को मिलते हैं? आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। यू बैक्टीरिया से क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन्स की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। लेकिन आर्के बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सूडो पेप्टिडोग्लाइकन्स की। किसकी बनी होती है? सूडो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। अब ध्यान रखिएगा कि सूडो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड प्लस कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है। गॉट इट। और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से ही ये सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, है ना। तो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जो आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेट के अंदर, ये इस वजह से हो पाता है क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी रेजिस्टेंट होती है, सूडो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट एक और कारण है इस चीज़ का। नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में आपको जो लिपिड्स मिलते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड। कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड तो इनकी सेल मेम्ब्रेन में भी हैं, लेकिन यू बैक्टीरिया के अंदर ये जो टेल आपको दिख रही है ना, ये ब्रांच्ड नहीं होती। लेकिन आर्के बैक्टीरिया के इसमें ये जो फॉस्फोलिपिड की टेल होती हैं ये ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। और ब्रांचिंग की वजह से इन फॉस्फोलिपिड की जो फ्लूइडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से ये आर्के बैक्टीरिया जो हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि फॉस्फोलिपिड्स के अंदर ब्रांचिंग का होना और सेल वॉल के अंदर सूडो पेप्टिडोग्लाइकन्स का होना, यही आर्के बैक्टीरिया को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सके। आर्के बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की बात करें तो आर्के बैक्टीरिया बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन सा? मिथेनोजेंस होता है, हेलोफाइल्स होते हैं और थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं, राइट। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे मिथेनोजेंस की। मिथेनोजेंस, देखिए इनके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि मिथेनो यानी कि मीथेन गैस, किसकी बात हो रही है? CH4 मीथेन गैस की बात हो रही है। अच्छा, जन्स की अगर मैं बात करूं, जन्स का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, किसी चीज़ को जनरेट करना या किसी चीज़ की फॉर्मेशन करना। तो जो मीथेन को जनरेट करेंगे, जो मीथेन की फॉर्मेशन करेंगे, उनको बोलेंगे मिथेनोजन। तो मिथेनोजन कहाँ होते हैं? मार्शी हैबिटेट में। मार्शी हैबिटेट यानी कि जहाँ पे दलदल है, काफ़ी सारा कचरा है, तो ऐसी दलदली जगह पे आपको जो स्मेल आती है ना, तो वहाँ पे गैसेस फॉर्मेशन हो रही होती हैं, तो वहाँ पे मीथेन गैस की फॉर्मेशन भी होती है, क्योंकि उस मार्शी हैबिटेट के अंदर मिथेनोजन जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा ये मिथेनोजन कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट। अच्छा, देखिए जैसे हमारे बॉडी के अंदर ना एक स्टमक होता है,
ऐसे इंटेस्टाइन होती है, क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है। ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं उनके ना डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक और इंटेस्टाइन के साथ साथ एक और चैम्बर होता है, उसे हम बोलते हैं र्यूमन। क्या बोलते हैं उसे, हम र्यूमन बोलते हैं। तो जिन एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में र्यूमन होता है उन्हें र्यूमिनेंट कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल जिनके अंदर र्यूमिनेंट जो र्यूमिनेंट होते हैं, जिनके अंदर र्यूमन होता है, उनकी गट में, उनके अंदर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि काउज एंड बफलोज, यानी कि काउज एंड बफलोज के र्यूमन में आपको मिथेनोजन देखने को मिल जाएंगे, राइट। ओके, वहाँ पे वो करते क्या है, वो ना जो डंग मैटर होता है यानी कि गोबर जो होता है, उससे मीथेन गैस की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास मिथेनोकोकस एंड र्यूमेनोकोकस। तो नाम बड़े आसान है, होपफुली कि आप जल्दी ही इसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हेलोफाइल्स की। हेलोफाइल्स, देखिए हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और फाइल्स का मतलब होता है, फाइल्स का मतलब होता है लविंग। क्या होता है, लविंग, यानी कि ऐसे आर्ब के बैक्टीरिया जो सॉल्टी कंडीशंस को लाइक करते हैं, सोल्टी कंडीशंस को लव करते हैं, यानी कि वो सोल्टी कंडीशन के अंदर सर्वाइव करना पसंद करते हैं, राइट। तो हेलोफाइल्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ एक्सट्रीम सोल्टी एरिया होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। तो ये नाम भी इसके ग्रुप के नाम के साथ साथ काफ़ी पैरेलल हैं, मैच करते हैं। तो होपफुली ये भी आपको ईजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मो एसिडोफिल्स। फिल्स का मीनिंग मैंने अभी बताया आपको, लविंग होता है। इसका मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा आर्के बैक्टीरिया किस कंडीशन को लाइक करता है। थर्मो यानी कि हीट की बात हो रही है, थर्मो यानी कि हीट या हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। एसिडो यानी कि लो पीएच की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लो पीएच की बात हो रही है, लो पीएच की बात हो रही है। तो ऐसे थर्मो एसिड, ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और लो पीएच की कंडीशंस को पसंद करते हैं, वहाँ पे रहना लाइक करते हैं, तो उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। तो ये बैक्टीरिया, ये आर्के बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेंगे, हाई टेम्परेचर और लो पीएच वाली कंडीशंस में। तो हाई टेम्परेचर, कितना हाई टेम्परेचर, 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे रहना ये पसंद करते हैं। और कहाँ मिलते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस, थर्मोकोकस, सल्फोबोलस, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस को ध्यान से करिएगा, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है चैप्टर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है। मिथेनोजन्स डिफर फ्रॉम थर्मो एसिडोफिल्स। जो मिथेनोजन्स होते हैं वो थर्मो एसिडोफिल से कैसे डिफरेंट होते हैं। बीइंग ऑटोट्रॉफिक, मिथेनोजन बीइंग ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बीइंग प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट्स, बीइंग आर्के बैक्टीरिया, हैविंग इंट्रॉन्स इन देयर जेनेटिक सीक्वेंस। देखिए इंट्रॉन्स तो यूकैरियोट्स में होते हैं, इंट्रॉन तो इन दोनों के अंदर ही आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, थर्मो एसिडोफिल और मिथेनोजन दोनों ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ये पॉइंट भी आपका सही नहीं है। आर्के बैक्टीरिया दोनों ही आर्के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये पॉइंट भी गलत है। अच्छा, जो मिथेनोजन होते हैं वो आपको र्यूमन में देखने को मिलते हैं, तो ये र्यूमिनल गट में मिलेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन इज मच बेटर कि मिथेनोजन जो है र्यूमन में होता है, र्यूमिनेंट्स में होता है, यही इसको थर्मो एसिडोफिल से डिफर करता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिथेनोजन्स, मिथेनोजन्स क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, एग्जिस्टेंट एक्सट्रीमली सोल्ट एरिया है, या है पेप्टिडोग्लाइकेनिक सेल वॉल होती है, या प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम काउ और बफलो डंग। तो इनमें से क्या है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो मिथेनोजन्स होते हैं वो मिथेनो वर्ड आया मिथेन गैस से, और जन वर्ड आया जनरेशन यानी कि फॉर्मेशन से, यानी कि जो मिथेन की फॉर्मेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि जो बफलो के डंग से, जब काऊ या बफलो के डंग से बायोगैस की फॉर्मेशन करेगा उसको हम बोलेंगे मिथेनोजन्स, यानी कि मिथेन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिथेनोजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन आर, क्या ये डायटम्स होते हैं, आर्के बैक्टीरिया होते हैं, यूग्लिना होते हैं, या फिर फंजाई होते हैं, ये होते हैं आर्के बैक्टीरिया। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और भी ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।